Hello everyone, welcome to my learning journey and today we are going to do the next part revision of operating system. तो आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं थ्रैशिंग क्या होता है, क्यों होती है थ्रैशिंग, वर्किंग सेट का कंसेप्ट देखेंगे, उसका मॉडल देखेंगे, लोकल और ग्लोबल में रिप्लेसमेंट क्या होती है, लोकल ग्लोबल रिप्लेसमेंट क्या होती है वो देखेंगे, थ्रैशिंग को प्रिवेंट कैसे करते हैं एक रियल लाइफ एनालॉजी के साथ समझेंगे। ठीक है, तो सोचो कि तुम्हारे पास एक लैपटॉप है और वो बहुत स्लो चल रहा है। क्रोम ओपन करते हो 10 सेकंड लग जाती है, वीएस कोड हैंग हो जाता है, माउस भी लैग कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्या प्रोसेसर ख़राब हो गया है? नहीं, हो सकता है कि सिस्टम थ्रैशिंग कर रहा हो। आज हम यही समझने वाले हैं कि थ्रैशिंग क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कैसे कंट्रोल करता है। तो थ्रैशिंग जो है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्वैपिंग करने में ज़्यादा अपना जो है टाइम स्पेंड करता है। क्या स्वैपिंग करने में? पेजेस की स्वैपिंग करने में, डिस्क और रैम के बीच में जो पेजेस स्वैप होते हैं उसके बीच में स्वैपिंग के बीच में स्वैपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। यहाँ तक कि मतलब उसको करना चाहिए, उसको एक्चुअल एक प्रोसेस को करने में वो टाइम स्पेंड वो उसको कहाँ कर देता है? स्वैपिंग में कर देता है। तो उस चीज़ को, उस कंडीशन को हम थ्रैशिंग कह देते हैं। मतलब कि इट इज़ अ कंडीशन इन विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम spends more time in swapping pages between RAM and disk than executing the actual process। मतलब वो कोई ढंग का काम नहीं कर रहा, जैसे कुछ काम हो रहा हो, वो जस्ट स्वैपिंग कर रहा है, स्वैपिंग ही करे जा रहा है। और ऐसी कंडीशन जब आ जाती है उसको हम स्वैपिंग कह देते हैं। सीपीयू का काम होता है किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, लेकिन अगर सीपीयू बार बार पेजेस को डिस्क से रैम और रैम से डिस्क भेजने में ही लगा हुआ है तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा तो इसी कंडीशन को हम थ्रैशिंग कह देते हैं। अब इसको विजुअलाइज करो कि मान लो एक सीपीयू है, उसको एक पेज की ज़रूरत थी तो वो रैम में नहीं मिला, वो उसको डिस्क से लोड करने जाता है। फिर उसकी दोबारा पेज की ज़रूरत थी, वो भी रैम में मिला, फिर वो डिस्क से लोड करने जाता है, और यही लोड करने का प्रोसेस बार बार चले जा रहा है तो सिस्टम इससे स्लो हो जाता है। अब कारण क्या है थ्रैशिंग का? वाई थ्रैशिंग हैपन्स? ये तब होती है जब रैम बहुत कम होती है, तो उस कंडीशन में उसको जो प्रोसेस है सीपीयू को बार बार डिस्क पे लेके जाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ से लोड करना पड़ता है जब रैम में नहीं मिलता। और बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे होते हैं, ऐसा तब होता है। या फिर हर प्रोसेस का इनफ फ्रेम ना मिल रहा हो और पेज फॉल्ट कॉन्टीन्यूसली हो रहे हैं। ठीक है, मान लो कि 4 GB की मेरी रैम है, एप्लीकेशन रन करिए, क्रोम, वीएस कोड, फोटोशॉप, एंड्रॉयड स्टूडियो, और भी मैंने व्हाट्सएप भी चला दिया। ठीक है, तो टोटल रिक्वायरमेंट मेरी 12 GB है, रैम मेरी 4 GB है। रिजल्ट क्या होगा? रैम बार बार पेज स्वैप करेगी तो सिस्टम स्लो हो जाएगा। समझ रहे हो ना? और आगे देखते हैं हम इसके सिम्टम्स क्या होते हैं थ्रैशिंग के। देखो, अगर सिस्टम में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हो सकता है कि थ्रैशिंग हो रही है। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले वो स्लो परफॉर्मेंस दे रहा हो, या फिर हाई डिस्क यूसेज दिखा रहा हो, कॉन्टीन्यूसली पेज फॉल्ट्स आ रहे हों, या फिर सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो गया है, मतलब यूजुअली ज़्यादा होता है, प्रोग्राम्स जो हैं वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं कोई भी रिस्पॉन्ड करने में। तो ये सब जो है सिस्टम वो दिखाता है, सिम्टम्स दिखाता है कि थ्रैशिंग हो रही है ज़्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम अपने वर्किंग सेट कंसेप्ट पे। ये क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पेजेस दैट अ प्रोसेस इज करंटली यूजिंग और इज़ लाइकली टू यूज़ इन द नियर फ्यूचर। मतलब कि प्रोसेसेस के पास मान लो कि 100 पेज हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर 8 से 10 पेजेस ही यूज़ करता है। तो ये करंट पेजेस ही वर्किंग सेट कहलाते हैं जो एक टाइम पे उसने यूज़ किए। ठीक है, अब एग्जांपल से समझो कि मान लो मेरे पास पेजेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करंटली मैं यूज़ कर रही हूँ 3 4 5 6। तो वर्किंग सेट क्या होगा मेरा? 3 4 5 6 विच यू आर यूजिंग करंटली इज द वर्किंग सेट। ठीक है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे भी लिखा है, इट कैरीज एक्टिवली यूज पेजेस, इट इज स्टोर्ड इन द रैम एंड रिड्यूसेस अननेसेसरी पेज फॉल्ट, इम्प्रूव्स द एग्जीक्यूशन स्पीड। ठीक है, अब वर्किंग सेट मॉडल की बात करूँ, ये काम कैसे करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग सेट को रैम में रखता है। ठीक है, अब ये भी मैंने बात बताई, जो पेजेस यूज़ नहीं हो रहे उन्हें रिमूव कर देता है, इसे अननेसेसरी पेज फॉल्ट कम हो जाता है। अभी भी मैंने बोला था कि पेज फॉल्ट को डिक्रीज़ करता है, वो ऐसे ही करता है क्योंकि जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही उन्हें हटा देता है, रिमूव कर देता है। इसका फ्लो क्या रहता है? सबसे पहले प्रोसेस आया, वर्किंग सेट में गया, रैम में गया, फिर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, बेनिफिट मैंने दिखाया, बोर मेमोरी यूटिलाइजेशन, फास्टर एग्जीक्यूशन, प्रिवेंट थ्रैशिंग। काम कैसे कर रहा है? प्रोसेस स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा फ्रीक्वेंटली यूज पेजेस कौन से हैं, एक्टिव पेजेस को फिर रैम में रख देगा, जो काम के नहीं उन्हें रिमूव कर देगा, और इससे पेज फॉल्ट रिड्यूस हो जाएगा।
फिर आता है हमारे पास लोकल वर्सेस ग्लोबल रिप्लेसमेंट। ये क्या चीज़ होती है? देखो, लोकल रिप्लेसमेंट जो होती है ना, प्रोसेस सिर्फ अपने एलोकेटेड फ्रेम्स में रिप्लेसमेंट करता है, दूसरे प्रोसेस के फ्रेम में नहीं करता। वहीं पे ग्लोबल रिप्लेसमेंट में क्या होता है, प्रोसेस किसी भी फ्री फ्रेम को यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने एलोकेटेड फ्रेम में ही रिप्लेसमेंट कर पाएगा, दूसरे प्रोसेस के फ्रेम में भी रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, देखो लिखा है यूज़ ओनली इट्स ऑन फ्रेम्स, उसमें लिखा है कैन यूज़ अवेलेबल फ्रेम्स। जो लोकल रिप्लेसमेंट है वो स्टेबल परफॉर्मेंस देता है, और ग्लोबल जो है वो मेमोरी यूटिलाइजेशन अच्छा करता है। ये इनके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, और डिसएडवांटेज ये है इसकी, डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते, बट ये है कि ये प्रिडिक्टेबल बिहेवियर है इसका। अच्छी एडवांटेज ये है इसकी लोकल की। और ग्लोबल में क्या है कि इसके अंदर जो है डायनामिक एलोकेशन होता है। और अच्छी चीज़ भी है ये लोकल रिप्लेसमेंट की, दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता क्योंकि अपना काम करता रहता है। वहीं पे जो हमारा ग्लोबल है वो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर सकता है क्योंकि वो दूसरे के फ्री फ्रेम्स यूज़ करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ थ्रैशिंग की टेक्निक्स क्या होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ना थ्रैशिंग को अवॉइड करता है, क्या करके, रैम को बढ़ा के, यूजिंग वर्किंग सेट मॉडल। वर्किंग सेट मॉडल मतलब कि जो चाहिए उसको रखो, बाकियों को रिमूव कर दो। रिड्यूसिंग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की, तुमने बहुत सारी चीज़ें चला रखी है, थोड़ा कम चला लो एक टाइम पे। बेटर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज़ करके, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स होती हैं उनको बेटर यूज़ करके। एलोकेशन मतलब एलोकेट करना सफिशिएंट फ्रेम्स को, हर एक प्रोसेस को सफिशिएंट फ्रेम्स अगर तुमने पहले एलोकेट कर दी तो वैसे ही थ्रेशिंग कम हो जाएगी। अगर मैं रियल लाइफ एनालॉजी से समझे हम इस चीज़ को, तो इमेजिन करो कि तुम एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और टेबल पर सिर्फ मैथ, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS की बुक रखी हुई है। ओके, बुक्स जो है ना बाकी की वो अलमारी में रखी हैं। तुम बार बार अलमारी से बुक्स लेने की जगह सिर्फ रिक्वायर्ड बुक्स टेबल पर रख लेते हो। ये होता है वर्किंग सेट कंसेप्ट की, जिसको ज़रूरत थी उसको टेबल पे रख लिया, बाकी सब अलमारी में रखा हुआ है। अगर हर मिनट में अलमारी से बुक लाने जाना पड़ रहा है तो पढ़ाई कम और बुक उठाना ज़्यादा होगा, और यही बुक उठाना ज़्यादा हो गया तो उसी को हम थ्रैशिंग कह देते हैं। ठीक है ना, समझ गए मेरे हिसाब से। तो एडवांटेज क्या है वर्किंग सेट के, ध्यान रखना ये बेनिफिट्स हैं वर्किंग सेट के, थ्रैशिंग के नहीं होते। ये पेज फॉल्ट रिड्यूस करता है, परफॉर्मेंस बढ़ाता है, CPU यूटिलाइजेशन को बेटर करता है, थ्रैशिंग प्रिवेंट करता है, और एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस मैंने बता दिया बढ़ाता ही है। ठीक है, एट दी एंड अगर मैं पूरे को समराइज़ करूँ तो थ्रैशिंग क्या पढ़ा हमने कि जिसके अंदर पेज स्वैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें हाई पेज फॉल्ट जो होता है इंक्रीज़ हो जाता है। CPU वेट्स फॉर डिस्क। ठीक है, वर्किंग सेट पढ़ा हमने क्या होता है, करंटली रिक्वायर्ड पेजेस। वर्किंग सेट क्या रिड्यूस करता है, पेज फोल्ड को करता है, परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, और रैम में होता है। एंड लोकल रिप्लेसमेंट पढ़ा हमने कि उसके अपने अपने प्रोसेस के अपने ही फ्रेम्स होते हैं उस पेज के। ग्लोबल रिप्लेसमेंट में वो दूसरे प्रोसेस के फ्रेम्स में भी जा सकते हैं, एनी फ्रेम। ठीक है, एंड प्रॉपर मेमोरी एलोकेशन प्रिवेंट्स द थ्रैशिंग। ये सब हमने देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।